जय हिंद। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। आज देखिए हम इस प्रकरण में और इस वीडियो में मुख्यतः बात करेंगे कि अगर भारत को बचाना है, भारत में अगर भारतीयता जीवित रखना है, इस हिंदुस्तान, इस आर्यावर्त, इस भारतवर्ष को अगर और हजारों साल अक्षुण्ण रखना है, तब हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करना होगा और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार को भी करना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी भी है और यह समय की मांग भी है। क्योंकि जैसे डेमोग्राफी भारत के बदले जा रहे हैं और जिस प्रकार का जैसे हरियाणा वगैरह में, नूह वगैरह में भी जो हिंसा हुआ, यह मेरी नहीं बल्कि हर एक हिंदू कम्युनिटी के मन को और मन स्थिति को विचलित करता है और सोचने पर विवश करता है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में भारत का भविष्य कैसा होगा। ठीक है, तो मैं इस चाणक्य पुत्र YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। अधिक लंबा ये वीडियो नहीं जाएगा, बस कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे बिंदु हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और हम भारत सरकार से यह अपील करेंगे कि इन सब चीज़ों पर वह जो है एक ठोस कदम उठाए या ठोस निर्णय ले। सबसे पहला है पुलिस रिफॉर्म और जुडिशियल रिफॉर्म। देखो, अभी रिसेंटली नूह में जैसे जो भी दंगाई थे या जो भी रोहिंग्यास वगैरह थे या जो भी एक इस्लामिक मॉब ने हिंदुओं के पदयात्रा पे आक्रमण किया, अटैक किया, बहु बेटियों की इज्जत लूटी, लोग फिर अंत में मंदिरों में छुपने पर विवश हो गए। तो इन सब चीज़ों से निपटने का जो खट्टर साहब या फिर योगी जी ने जो मॉडल अपनाया था, वो बुलडोजर मॉडल था कि जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है सबको ध्वस्त जो है कर दिया जाएगा। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने हाई कोर्ट का रुख किया और इसे जो है बैन करवा दिया गया। हमारा यह कहना है कि जब भी सरकार कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लेती है तो उसमें लोग हाई कोर्ट चले जाते हैं। तो सबसे पहली जो काम है वो जुडिशियल रिफॉर्म की काम है कि कोई भी ऐसे अगर दंगा फसाद में संलिप्त होता है तो उसको जल्द से जल्द 6 महीना या साल भर के अंदर ही जो है सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसे कठोर कानून बनाना चाहिए जिससे कि इन दंगाइयों से जो भी जैसे गाड़ी वगैरह को उन्होंने फूका है, सारी जितनी भी संपत्ति को नष्ट किया है, उससे उसकी ज़मीन और घर बेचकर जो है उस संपत्ति का जो है नष्ट का जितना भी मुआवजा है उसे हासिल करना चाहिए। इसके साथ साथ पुलिस रिफॉर्म पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यह पुलिस की एक फेलियर्स बताती है। क्योंकि जब भी कोई ऐसी पदयात्रा वगैरह निकाली जाती है, ऑलरेडी जो है प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराया जाए, इसकी उम्मीद की जाती है। तो इसलिए इन बातों पर पुलिस रिफॉर्म और जुडिशियल रिफॉर्म की आवश्यकता है। दूसरा है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार बोल चुके हैं और हम भी भारत सरकार से यह अपील करते हैं और बीजेपी की, क्योंकि यह मैनिफेस्टो में है, तो ऐसा उम्मीद भी रखते हैं कि आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। ठीक है। तीसरा है समान धर्म संहिता। अब देखो, समान धर्म संहिता का मतलब ये नहीं कि सभी लोगों को हिंदू बना दिया जाए, नहीं। अब जैसे जितने भी पर्सनल लॉ वगैरह हैं उसे ख़त्म किया जाना चाहिए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिस्सा हुआ। लेकिन जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वगैरह है, इसे भी निरस्त कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड एक्ट वगैरह है, इसे भी निरस्त कर देना चाहिए। और जैसे जो भी कम्युनिटी है, चाहे ईसाई हो, क्रिश्चियन वगैरह हैं या फिर इस्लाम वगैरह में है, कि जितने भी मॉस्क्यू वगैरह हैं वो सब इस्लामिक लोगों के कब्जे में है, लेकिन हिंदू के जो टेम्पल हैं वो सरकार के कब्जे में है। तो जो धर्म का हिंदू लोग प्रचार प्रसार करते वो सब जो है नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसकी सारी की सारी फंडिंग जो है वो सब सरकार के खजाने में चली जाती है। तो कैसे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो, कैसे गुरुकुल खोले जाएँ, कैसे जो है मंदिरों से जो आय होती है उसे सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के कार्य में लगाया जाए, तभी जो है भारत में हिंदू धर्म सुरक्षित, संरक्षित और संवर्धित हो पाएगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे है, अगला पॉइंट है घुसपैठियों को रोकना। घुसपैठियों को रोकने का मतलब है कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स, चाहे नेपाल के रास्ते, बांग्लादेश के माध्यम से या पाकिस्तान के माध्यम से या जहाँ से भी जिस भी तरीके से भारत में रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशी अगर भारत में रह रहे हैं, उसे तुरंत आइडेंटिफाई करके और भारत सरकार उसे डिपोर्ट करे। क्योंकि अगर एक बार भारत का डेमोग्राफी अगर चेंज हो गया तो आने वाले समय में जिस प्रकार से नूह और हरियाणा में दंगे हुए हैं, वैसे ही दंगे और देखने को मिल सकता है। तो इन सब बातों पर जो है भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। फिर जो धर्मांतर हो रहे हैं, चाहे ईसाई हो या फिर अब तो ईसाई को छोड़ दो, आदिवासी इलाके छोड़ दो, अब तो जो पूरे के पूरे गांव वगैरह में भी देखोगे, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश
इधर जो है सिक्किम, मेघालय, हर जगह जो है धर्म परिवर्तन जो है ईसाई मिशनरियों के द्वारा होता है और इसके लिए बाकायदा फॉरेन से फंडिंग की जाती है। तो जितने भी NGO वगैरह के माध्यम से जो फॉरेन फंडिंग है वो सबको रोक देना चाहिए। जो भी अगर जिसको भी अगर फंड करना है तो भारत सरकार के खजाने में करे। NGO वगैरह की अगर विदेशी जो फंडिंग होती है उसे अगर रोक दिया जाए तो ऐसे तमाम जो है प्रोपेगेंडा और कन्वर्जन का जो माफिया चल रहा है उस वो पर जो है रोक लगाया जा सकता है। आगे है हवाला जो ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के केसेस हैं, इस पर भी जो है भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फेक करेंसीज वगैरह का इशू जो है और हवाला ट्रांजैक्शन के माध्यम से ही ये सब सारे दंगे फसाद जो है कराए जाते हैं और उसमें पैसा वितरित किया जाता है। तो ये सब प्रमुख बिंदुओं पर अगर भारत सरकार ध्यान दे तो आने वाले भारत का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। और आप तमाम लोग भी भारत सरकार से ये अपील करें कि इन तमाम पॉइंट्स पे जो है भारत सरकार ध्यान दे। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल चाणक्य पुत्र सुमित कुमार का यह चैनल है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। धन्यवाद।